अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान एयर डिफेंस अलर्ट के जवान हैं जो कि हर वक्त मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स का जो एयर डिफेंस अलर्ट है, आखिर ये है क्या? ये एयर डिफेंस अलर्ट जो है ये पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की निगरानी करता है। कोई इमरजेंसी हो, कहीं पर रिस्पॉन्ड करना हो फौरी तौर पर, खुदा न खास्ता कोई हाईजैकिंग का वाकया हो या फिर दुश्मन की तरफ से हमारी फजाई हदूद में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत की जाए, सबसे पहले जो पाकिस्तान एयर फोर्स का एयर डिफेंस अलर्ट है वो रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह से रेंजर्स और फौज सरहदों की निगरानी करते हैं, ये हमारी फजाई हदूद की निगरानी करते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं सरगोदा में मुसफ एयर बेस पर, और सरगोदा जो है वो ये शाहीनों का शहर है। 65 की जंग के हवाले से यही एयर बेस मशहूर है। ये एयर बेस है जहां से एमएम आलम ने उड़ान भरी थी और दीगर जो तैयारे थे वो भी यहीं से उड़े थे, और जिन्होंने दुश्मन को 65 की जंग में नाकों चने चबा दिए थे। पाक फजाइया के शाहीनों का ये शहर माना जाता है, ये एयर बेस मानी जाती है। आज हम यहाँ पर एयर डिफेंस अलर्ट के जो जवान हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। मुख्तलिफ सेक्टर्स और बेसिस में पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ से साउथ तक तकसीम है, और हर एयर बेस पर, हर जगह पर जो है वो एयर डिफेंस अलर्ट की टीम मौजूद होती है। यहाँ पर जो एयर डिफेंस अलर्ट की टीम है वो 19 स्क्वाड्रन है और उन्हें शेरदिल्स कहा जाता है। हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, और इनके पास जो तैयारे हैं वो F-16 हैं, जो पायलट्स हैं वो शेरदिल्स हैं। तैयारे भी आपको दिखाएंगे और इन पायलट से भी आपकी आज के प्रोग्राम में मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन महमूद सिद्दीकी, और स्क्वाड्रन लीडर हैं और एडीए का हिस्सा हैं। हसन, कैसी रही आपकी फ्लाइट, कैसी रही? It was awesome, just like normal. We had cloud, good weather up, तो मजा आया, ठीक था। अच्छा, कैसा है एडीए? मैं जरा चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है कॉल लेने से आपके टेक ऑफ करने तक, ये प्रोसेस है क्या, और एयर डिफेंस अलर्ट किस तरह से काम करता है? असल में आपने जैसे देखा, हम 24/7 हम में से चंद लोग मुस्तकिल यहाँ बैठे रहते हैं, हर तरह तैयार, हर वक्त 24 घंटे 24/7 365 हर वक्त हम तैयार हैं, हर वक्त रेडी हैं। हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स 24/7 हमारी सरहदों की निगरानी करने के लिए मौजूद हैं, रडार्स की इसको देखते रहते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन हमारे सरजमीन पे आने का सोचता ही है, हमें उसका इरादा ही समझ आता है, We are given a call, और हम 6 मिनट्स के अंदर तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरहदों पे फिजाई हदूद पर किसी किस्म की कोई अनआइडेंटिफाइड या बगैर इंटीमेशन की कोई चीज आपको रडार को नजर आ रही है, तो फौरी तौर पर आप लोगों को इंटीमेट हो? बिल्कुल ऐसे, और इससे पहले कि वो हमारी सरहदों को अबूर भी कर सके, वी आर इन्फॉर्म्ड एंड वी गेट एयरबोर्न विद इन 6 मिनट्स, और हम उससे पहले वहां पहुंच जाते हैं। सिर्फ उसकी डायरेक्शन देखकर भी आप लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है? अच्छा, मुझे कहा जाता है कि अलर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैंड बाय अलर्ट होता है और एक स्क्रैम्बल होता है। ये क्या फर्क होता है? इनका फर्क ये है कि अगर कोई नॉन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट हमारे सरहदों के पास आ जाए और हमारी तरफ हेड कर रहा हो, लेकिन वो अभी हमारी सरहद से इतना करीब नहीं आया, उस केस में हमें वो कॉकपिट स्टैंड बाय के लिए क्लियर करते हैं। कॉकपिट स्टैंड बाय हम उसी तरह जाते हैं, उसी अर्जेंसी के साथ जाते हैं, and we sit inside the cockpit and then we are ready inside the cockpit. अच्छा, आप अपने टाइम मतलब आप जहाजों के अंदर जाकर बैठ जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा ग्राउंड क्रू, हमारा एयर क्रू जाके इस तरह रेडी हो जाते हैं कि अब अगर वो मजीद करीब आने का सोचे भी तो हम विद इन 3 मिनट्स एयरबोर्न हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारी टाइमलाइन है जिसको हम हमेशा। दूसरा स्क्रैम्बल क्या होता है? ये क्योंकि टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल, स्क्रैम्बल इसी का एक अगला लेवल है। जैसे ही हमें इस तरह की आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि जो बंदा भी हमारे से करीब आने की कोशिश कर रहा है वो हॉस्टाइल हो सकता है, उस केस में हम सीधा स्क्रैम्बल पे जाते हैं। देन वी डू नॉट सिट इन द कॉकपिट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट कॉल। अच्छा, आप जो है वो टेक ऑफ कर जाते हैं। अच्छा, ये एयर डिफेंस अलर्ट जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज एक तो आपको हर वक्त जो है वो तैयार रहना होता है, दूसरा आप F-16 फ्लाई कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि इसको फ्लाई करना कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए एज ए पायलट? सच्ची बात कहूँ तो बयान करने से बाहर है। क्यों है? पायलट बड़ा फैसिनेट होते हैं F-16 के नाम से ही,
फौरन जो है वो आ जाता है कि ये कोई एलीट क्लब है जो कि जो है वो एयरफोर्स के अंदर मौजूद है। वाई, क्यों? असल ऐसा में क्यों? एक तो इटसेल्फ ये जहाज देखने में दुनिया का खूबसूरत तरीन जहाज अच्छा। है, फिर इसकी कैपेबिलिटी और एक पायलट कह रहे हैं कि ये सब बिल्कुल ऐसे नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा। दूसरा इसकी कैपेबिलिटीज माशाल्लाह हम इस वक्त रीजन में बहुत हाई ग्राउंड पर स्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट एंड फर्दर मोर एयरक्राफ्ट वी हैव इन आवर इन्वेंटरी। तो इसकी वजह से भी इसको इस पे आना एक बहुत प्राइड की बात है, बहुत फख्र की बात है। फिर इसको उड़ाना और इसके साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए जाना एक मजीद फख्र की। और सबसे ज्यादा जो आम बात है वो इसकी स्पीड बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड है जिसके लिए जिसकी वजह से इसे एयर डिफेंस अलर्ट के लिए भी, एडीए के लिए भी इस्तेमाल बिल्कुल। किया जा रहा है। इसकी स्पीड, इसकी लिथैलिटी, एजिलिटी, इसकी रेंज, इसकी वेपनरिंग, तो इसकी हर चीज़ इतनी हाई क्वालिटी की है और हमारी ट्रेनिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह की है कि हम कभी भी दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। तो अगर आप हम इस वक्त सरगोदा में हैं तो यहाँ से आपको एक एयर डिफेंस अलर्ट की अगर कॉल आती है तो नज़दीक तरीन बॉर्डर पर दुश्मन भारत की तरफ से कोई इंट्रूजन हो रही है तो यहाँ से कितनी देर में वहाँ पहुँच सकते हैं F-16 पे? They cannot even think about it. इससे पहले कि वो सोच कुछ भी नहीं सकते। सोचेंगे हम वहाँ पहुंचे हुए नहीं, हैं। आप कितनी देर में पहुँच सकते हैं? कितने मिनट Take आपको another लगेंगे? 3-4 minutes. अच्छा, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई ऐसी कॉल आती है। और ये 3-4 मिनट वो हैं जिसमें वो अपनी सोच को मुत्तहद ही कर रहे होंगे कि हम उनके सर पे पहुंच चुके होंगे। आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं जो कि सरहदों की हिफाजत के लिए जाते हैं। अगर कोई इस तरह की कॉल आती है Exactly. तो आपको कैसा फील, क्या आप कैसा महसूस करते हैं? उस टीम का ऐसा जिसको सबसे पहले पहुंचना है फ्रंट पर। एक फीलिंग है जो कि बयान से बाहर है, एक जज्बा है जो उस वक्त ही अल्लाह ताला देते हैं और वो जज्बा इतना खूबसूरत है कि वो बयान नहीं हो सकता। एक फख्र, एक जोश, एक वलवला और दुश्मन पे झपटने का शदीद गुस्सा, अच्छा, ये इसका मिक्सचर वो जज्बा है जो कि बयान नहीं हो सकता। ठीक है हसन, थैंक यू सो Thank you मच। much. बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। थैंक यू। थैंक यू। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एयर डिफेंस अलर्ट जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई इमरजेंसी आए तभी जो है वो इनको निकलना पड़ता है, बल्कि इनकी जो रूटीन की फ्लाइट्स हैं वो भी चलती रहती हैं। अभी भी इस वक्त हम एयरबेस पर देख रहे हैं, मेरे पीछे ये 2 शेरदिल्स के तैयारे हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये रूटीन की फ्लाइट्स होती हैं, इनकी ट्रेनिंग फ्लाइट्स हैं क्योंकि इन्हें हर वक्त तैयार रहना होता है। और अभी जो है वो हम आपको इनकी टेक ऑफ दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको इनकी लैंडिंग भी दिखाएंगे। F-16 तैयारा जब टेक ऑफ करता है तो उसकी थ्रस्ट इतनी ज्यादा होती है कि उसकी आवाज की वजह से और कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये पहला टेक ऑफ था जो हमने आपको दिखाया। अभी ये दूसरा तैयारा भी टेक ऑफ कर रहा है। एक थ्रिल है, एक एक्साइटमेंट है इन तैयारों को यहाँ से उड़ता हुआ देखना भी, और ये बड़ा शानदार और खूबसूरत मंजर है। और उसमें सबसे अहम बात ये है कि हमारे पास फिजाइये के जवान हैं जो कि हर वक्त तैयार रहते हैं कि किसी भी किस्म की किसी भी वक्त कोई भी ऐसा मामला हो, फिजाई मुदाखलत हो या कोई इमरजेंसी हो, तो ये हमारे जवान जो है वो तैयार बैठे हैं और ये 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करके वहाँ पहुँच सकते हैं।